जो लोग यहाँ पे भी मैंने देखा कि बड़े ही अच्छे और मेहमान नवाज लोग हैं। जो भी मिला है बहुत अच्छा मिला है, मेहमान नवाजी की कोशिश करते रहे हैं। वैसे नोट करो कि 1 घंटे के बाद का स्टे बड़ा बहुत बेहतर है, बहुत अच्छी। मतलब एक मेरी अपनी मतलब मैं बात करूँ तो मैं 1 घंटे बाद नोट कर रहा हूँ कि वाकई में जिसम में बॉडी में थकावट आती है। और जब मैं रेस्ट करते तो 1 घंटा मैं 1 घंटे के बाद रुकता हूँ, थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ तो बड़ा फ्रेश हो जाता हूँ और फिर 1 घंटा जो है वो बाइक बड़ी इजीली चल जाती है। ऐसे 1.5-2 घंटा भी चलाई जा सकती है, लेकिन वो स्पीड थोड़ी कम रखनी पड़ेगी। और दूसरा बात कि 1.5 घंटे या 2 घंटे में भी उतना ही सफर तय करना, स्पीड कम कर लेनी है, तो बात तो वही हो गई। तो स्पीड 80 की चल सकती है क्योंकि इस वक्त रश नहीं है और मोटरवे है, तो 80 की स्पीड रखी जा सकती है। तो ठीक है, 1 घंटे के बाद बंदा रोक ले और खुद भी फ्रेश हो, बाइक भी फ्रेश हो, तो उसके बाद आगे की तरफ चल पड़े। अंदाजा रहा है जी, अगर बहुत घरे में रहता है और जो सीजन खत्म हो गया, वरना रोके तोड़ के खा के जाते। और मेरा नहीं ख्याल कि वो एक दो हम तो तोड़ने का बुरा बनाता था यहाँ पे। जो लोग यहाँ पे भी मैंने देखा कि बड़े ही अच्छे और मेहमान नवाज लोग हैं। जो भी मिला है बहुत अच्छा मिला है, मेहमान नवाजी की कोशिश करते रहे हैं। तो ये चीज़ मतलब यहाँ पे भी ऐसी है, बस लैंग्वेज का फर्क है। लोग यहाँ भी अच्छे हैं और अच्छे बुरे हर तरह के हर जगह पे मौजूद होते हैं। अगर बंदा कहे कि जी किसी जगह पे सारे अच्छे हो जाए या सारे बुरे हो जाए, ऐसे नहीं होता। अच्छे और बुरे हर जगह पे होते हैं। आप अपनी एहतियात करें, अपनी सेफ साइड रखते चले। जैसे किसी को बुरा कहने से बेहतर है कि आप अपनी सेफ्टी का खुद ख्याल करें, अपनी सेफ्टी का ध्यान रखें और सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए कोई भी काम है वो करें।
चलिए जी, टाइम 1 घंटा पूरा हो गया है और अब जो भी ढाबा होटल जो भी आएगा वहां पर हम लगाएंगे ब्रेक। और ढाबा आ गया है कि नहीं, ये लगता है इसका वो है ही ढाबा स्टाइल। हाँ जी है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो यहाँ पे जनाब लगाते हैं ब्रेक, छाँव देख के वहाँ पे बाइक खड़ी करते हैं। वो है छाँव, ताकि बाइक को ज़रा हवा शवा लगे, ठंडी हो बाइक, बाइक को ज़रा सुकून मिले। तो फिर जनाब आधे घंटे की स्टेज देते हैं और स्टेज देने के बाद फिर हम चलते हैं आगे की तरफ। तो जी रेस्ट हो गया, अल्लाह का शुक्र है। बाइक को भी हाफ एन आवर रेस्ट दे दिया और अब हम जनाब 1:05 भी यहाँ से चल पड़े। ऊपर की 10 मिनट भी चलना था, 5 मिनट पहले चल पड़े, कोई बात नहीं, 25 मिनट भी काफ़ी है। तो अब जनाब हम इससे अपने सफ़र पे रवा दवा। तो सबसे पहले दुआ पढ़ लें, फिर इंशाल्लाह ताला गपशप होती है। दुआ थोड़ी सी लंबी होती है मेरी, टाइम लग जाता है, तो फिर उसके बाद मैं बात करता हूँ। लेकिन दुआ मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, मैं समझता हूँ हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है। दुआओं से तकदीरें बदल जाती हैं और अल्लाह की ज़ात तक बदलती है। जब हम यकीन से दुआ करते हैं तो अल्लाह की ज़ात तक बाकी में तकदीर बदल देती है इंसान। चलो ये दुआ पढ़ लें, फिर आपसे बात होती है। वन 185 जी, कराची 185। लेकिन ये तो कम बता रहा था यार पहले। चले बहरहाल जितना भी है। लॉक कर ले, हेलमेट लॉक नहीं किया, उसका लॉक बार बार टच कर रहा था। ये क्या है भाया,
यार एक तो ये अपनी जिंदगी में पहला कब्रिस्तान देखा रहे जो कि सड़क के मिड में है बिल्कुल।
मैं बड़ी स्पीड में भागा जा रहा हूँ और मुझे याद ही नहीं है कि काफी देर पहले रिजर्व लग चुका है। अल्लाह का शुक्र है याद आ गया, वरना कहीं गलत जगह पे खत्म हो जाता पेट्रोल तो प्रॉब्लम हो जानी थी। आइएगा यार जरा। नहीं जी, पेट्रोल डलवा लिया और अब चलते हैं आगे अल्लाह का नाम लेके। इसका क्या इशू है यार? बिस्मिल्लाह। पेट्रोल का टैंक तो नहीं फिल करा सके यहाँ से, क्योंकि कार्ड मशीन जो थी वो नहीं थी इनके पास, और मैं कार्ड से ही पेट्रोल डलवा सकता था, वो कैश तो मेरे पास भी नहीं है। तो बहरहाल हम तो जितना था 1000 का फिलहाल डलवा लिया, देखिए कहाँ तक चलता है, कहाँ तक चलोगी। $177 कराची। डिस्ट्रिक्ट मटियारी यहाँ पे एंड हो गया, और 76 का भी बोर्ड आ गया, 176 का गुजर गया, 175 के करीब अब आ चुके हैं। अल्लाह खैर करे, फिर से अल्लाह की बात करते मेरी 175 का बोर्ड भी आ गया।